प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं से अपने आप को किसी न किसी क्षेत्र में कमजोर मानता है। किसी न किसी क्षेत्र में कभी न कभी उसको ऐसा प्रतीत होता है कि मैं जो चाहता हूँ वह मैं नहीं कर पाऊँगा। मैं जहाँ पहुँचना चाहता हूँ वहाँ नहीं पहुँच पाऊँगा। जो मैं सोचना चाहता हूँ वो नहीं सोच पा रहा हूँ। जो देखना चाहता हूँ वह नहीं देख पा रहा हूँ। जो सुनना चाहता हूँ वह नहीं सुन पा रहा हूँ। जो बोलना चाहता हूँ वह नहीं बोल पा रहा हूँ। जो खाना चाहता हूँ वह नहीं खा पा रहा हूँ। मैं जहाँ चलना चाहता हूँ वहाँ नहीं चल पा रहा हूँ। मैं जो करना चाहता हूँ वह नहीं कर पा रहा हूँ। एक बात, सबसे बड़ी हमारी जिंदगी का वीक पॉइंट है। सबसे बड़ी हमारी जिंदगी का हमने खुद अपने आप में आत्मसमर्पण कर दिया। यहीं से समापन होता है अपने दुर्भाग्य का शुरुआत। यहीं से शुरुआत होती है डाउनफॉल का। यहीं से शुरुआत होती है डिप्रेशन का। यहीं से शुरुआत होते हैं टेंशन। यहीं से शुरुआत होते हैं नींद हराम हो जाती है। जो सामने है, जो हम कर चुके हैं, उसका भी आनंद खत्म हो जाता है। जो हम देख रहे हैं उसका भी आनंद खत्म हो जाता है। संसार में व्यक्ति दुखी कम है, लेकिन दुखी ज्यादा हो रहा है। यूं कहो कि प्रत्येक भी उनके व्यक्ति में दुख कम है, लेकिन वो दुखी ज्यादा है। दुख कम है, दुखी ज्यादा है। तकलीफ कम है और रो ज्यादा रहा है। और यह जो स्थिति बनती है, सारे जिंदगी का मजा किरकिरा कर देती है। जितना मैं सोच रहा हूं इसमें इतना आनंद है, इतना आनंद है, लेकिन हमारे मन में एक कीड़ा घुस गया। मैं जो चाहता हूं वह नहीं सोच पा रहा हूं। अरे भाई, जो सोच पा रहा है उस पर तो विचार करो। जो मैं देखना चाहता हूं वो नहीं देख पा रहा हूं, ये टेंशन है। इससे नुकसान क्या है? जो दिख रहा है उसका आनंद खत्म हो गया। जैसे आपके पास कोई ब्लैक एंड वाइट टीवी है और आपके मन में एक कीड़ा घुस जाए, कलर टीवी नहीं है। अब कलर टीवी नहीं है और अभी मिलने वाला भी नहीं है, संभावना भी नहीं है, तो कलर टीवी के अभाव का दुख तुम्हें इतना बड़ा हो जाएगा कि ब्लैक एंड वाइट टीवी का आनंद भी खत्म हो जाएगा। सही कहा ना? यही तो हो रहा है। यही तो हो रहा है। ऐसी बात नहीं कि ब्लैक एंड वाइट के टीवी में कुछ आनंद है ही नहीं। कुछ तो है, नहीं तो वो टीवी बनते ही क्यों? लेकिन और कलर टीवी के प्रति इतनी घृणा भाव, इतनी उपेक्षा भाव, बद्दुआएं, बुरे भाव, ये कौन कर रहा है? कलर टीवी नहीं है, बस इतना। एक साइकिल वाला
चिड़चिड़ा रहा है, वो चल रहा है, उसी पे बैठ के चल रहा है, पैडल भी मार रहा है, वो ले भी जा रहा है, लेकिन चिड़चिड़ा रहा है। मोटरसाइकिल नहीं है, कोई संभावना भी नहीं दिख रही है। अब वो साइकिल का मजा खत्म हो रहा है किसमें? मोटरसाइकिल है तो कार नहीं है, कार है तो मर्सिडीज नहीं है, मर्सिडीज है और कभी पता चल जाए कि पड़ोसी के यहाँ हेलीकॉप्टर आ गए। क्या है ये जिंदगी? जो नहीं है हमारे पास वो हमारा मजा खत्म कर रहा है। इसी को बोलते अनर्थ दंड, इसी को बोलते हैं मूर्खता, इसी को बोलते हैं बहुत बड़ा डिप्रेशन। डिप्रेशन कभी वर्तमान वस्तु से नहीं होता, डिप्रेशन होता है जो नहीं है उसका चिंतन करने से होता है। जो नहीं है ही नहीं वो हमें डिप्रेशन में ला देता है। मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं, मेरी तो किस्मत फूटी है। अरे कहां फूटी है? यदि फूटी होती तो साइकिल कैसे होती? किस्मत बड़ी नहीं है लेकिन किस्मत फूटी नहीं है, समझना। हमारी तो किस्मत फूटी है। अरे ये कहो किस्मत फूटी नहीं है, किस्मत बड़ी नहीं है। किस्मत तो सही है, किस्मत कभी फूटती ही नहीं है। किस्मत यदि फूटती तो तुम अभी जिंदा कैसे होते? किस्मत फूटती तो तुम अभी देख कैसे रहे होते? किस्मत फूटी होती तो तुम आज गुरु के सामने नहीं बैठे होते। किस्मत फूटी होती सुबह भगवान का अभिषेक नहीं कर रहे होते। किस्मत फूटे वाले को भगवान नहीं मिलते, किस्मत फूटे वाले को गुरु का दर्शन नहीं होता। किस्मत फूटने वाला तो कुछ नहीं, वो तो डेड एकदम। जब तक हम मरे नहीं हैं तब तक हमारी किस्मत फूटी नहीं है। जब तक जिंदा है किस्मत छोटी जरूर है लेकिन किस्मत है। ये एहसास, ये विल पावर, बस यहीं से शक्तियां चालू होंगी, यहीं से वरदान चालू होने वाले, अच्छे दिन आने वाले। मेरी किस्मत फूटी हुई नहीं है, मेरी किस्मत छोटी है। छोटी किस्मत बुरी होती है ये तो नहीं कह सकते ना, बस महसूस होना चाहिए छोटी जरूर है लेकिन है। बड़ा कलश भरा हुआ मिले, हमने एक बार ललितपुर में कहा था कि बड़ा कलश भरा हुआ मिले वही शुभ है कि छोटा मिले तो वो भी शुभ है। हमने शास्त्रों में कहीं नहीं देखा कि बड़ा और छोटा, ये देखा है कि भरा कलश होना चाहिए, बस सगुन है। अब देखना, बड़ा भरा कलश होना चाहिए, छोटे और बड़े का कोई विकल्प नहीं है। नहीं बहुत बड़ा पूरी टंकी भरी मिलेगी तो ज्यादा शुभ है, नहीं। मैंने तो शास्त्र, मैंने तो इतना ही पढ़ा है, भरा कलश शुभ है। अब देखना, अपन जिंदगी में एक बहुत बड़ी तमेड़ी थी, बहुत बड़ा कलश था और पानी छोटा सा था और पानी मिलने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। पानी कहीं मिलेगा ही नहीं, अब पानी उतना ही सा है और कोई मांगलिक कार्य करना है, सगुन करना है। यदि इस कलश में पानी डालते हैं तो खाली कलश रहेगा, आधा कलश रहेगा। खाली कलश अच्छा नहीं होता। पानी तो इतना सा है और कलश बहुत बड़ा है तुम्हारे पास, बहुत बड़ा कलश है। अब उसमें पानी डालेंगे तो कलश खाली माना जाएगा, वो शुभ नहीं है, अशुभ है। और पानी ज्यादा है नहीं, पानी की बिल्कुल उतना सा है ही। अब क्या करें, शुभ करना है।
बड़े कलश में डालोगे महानुभाव, अशुभ है, खाली कलश रहेगा। उतने से पानी को शुभ करना है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। पानी ज्यादा की जरूरत नहीं, कलश छोटा कर लो, सगुन ही सगुन है। 200 ग्राम पानी था ना, तो कलश थोड़ा छोटा ले लो और पानी डाल दो और हाथ में ले लो, सगुन ही सगुन लो। थोड़े पानी में कलश छोटा करते ही मंगल हो गया और थोड़े पानी में कलश बड़ा करते ही अमंगल हो गया। मंगल किसमें है? हम कोस रहे थे, इतना सो पानी है, पानी इतना सा है, मैं क्या करूं? पानी कहता है थोड़ी अकल लगा भाई, मैं एक छोटा सा पानी है लेकिन कलश छोटा कर लो, यही पानी तुम्हें शगुन बन जाएगा। महानुभाव, अपनी जिंदगी मत सोचो कि मेरी जिंदगी बहुत छोटी है, बस इच्छाओं को छोटी कर लो, आनंद ही आनंद है। इच्छा रूपी कलश बहुत बड़ा लेके चलते हैं हम बहुत बड़ी महत्वाकांक्षाएं लेके चलते हैं हम। जो हम सोच नहीं पाते उसको सोचने की बात करते हैं हम, जो हम देख नहीं पाते उसको देखने की बात करते हैं हम। बस यहीं से अमंगल चालू होता है, अमंगल साचू होता है। क्योंकि जिंदगी में ऐसा कभी नहीं आना दिन जिन तुम सब कुछ सोच लोगे, कभी नहीं आए। सब कुछ सोच लोगे, ऐसा कभी नहीं आएगा। कुछ ना कुछ बचा रहेगा जो हम नहीं सोच पाएंगे, कुछ ना कुछ तो बचा रहेगा। सब कुछ हम संसार में नहीं देख पाएंगे, कितनी भी आंख तेज हो जाए, कुछ ना कुछ तो दुनिया में बचेगा जो हम नहीं देख पाएंगे। नहीं चल पाओगे पूरा, जिंदगी खत्म हो जाएगी, थक जाओगे, संपूर्ण नहीं पा पाओगे, नहीं पा पाओगे। कितना भी प्रयास करें, कोई भी कहें, संपूर्ण नहीं पा पाओगे। मैंने अमीर लोगों के भी टेंशन देखे हैं, जिनके यहां करोड़ों अरबों रुपया है, फिर भी वो टेंशन में है, क्योंकि उनका कलश खाली है, इच्छाएं बहुत ज्यादा हैं। इच्छाएं उससे भी ज्यादा हैं तो कलश खाली है। और हमने छोटे से धन वाले को भी चेहरा खिलता हुआ देखा है, क्योंकि उसकी इच्छाएं छोटी हैं, कलश छोटा है, पानी से लबालब भरा हुआ है, आनंद में है, आनंद में। हम खुद अपने आप को अभिशाप देते हैं। मैं बहुत बार कहा करता हूं, दूसरे के अभिशाप की ज्यादा चिंता नहीं है। दुश्मन के अभिशाप को कभी विकल्प मत करना। दुश्मन का अभिशाप कभी लगता नहीं है, कभी नहीं लगता। और खास तौर से नमोकार मंत्र आता हो, उनको तो लगता ही नहीं है। और उसमें किसी यदि तुम्हें बद्दुआ देवे तो चलो मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, कोई भी तुम्हारा दुश्मन बद्दुआ देवे, बस मेरा नाम ले लेना, इतना ही काफी है। ज्यादा कतो नहीं, इतने में वो निपट जाएगा। कभी नहीं डरना। नमोकार मंत्र हो, तुम्हारे गुरु हो, तुम्हारे भगवान हो, दुश्मन उतने में ही निपट जाता है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन निपट जाएगा। लेकिन स्वयं की बद्दुआ और अपनों की बद्दुआ,
इसके लिए कोई उपाय नहीं है। स्वयं की बद्दुआ सबसे ज्यादा खतरनाक, जिसकी कोई उपाय नहीं। स्वयं का अभिशाप सबसे ज्यादा खतरनाक, जिसका कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज। क्योंकि वो तुमने स्वयं को दी है। वो बद्दुआ तो नमोकार मन से उतरेगी, ना मेरे आशीर्वाद से, ना शांति धारा से, ना जाप से, ना माला से। स्वयं को जो अभिशाप देता है व्यक्ति, सारा संसार उससे नहीं बच पाता। दुश्मन के अभिशाप से यदि व्यक्ति दुखी होता तो सारा संसार दुखी होता, क्योंकि कोई ना कोई दुश्मन तो दुनिया में है ही जो अपना बुरा विचारता है। वो अच्छा विचार कर ही नहीं सकता, वो तो बुरा ही विचारता है। पर उसके बुरा विचारने से बुरा हुआ नहीं तो दुनिया का हो जाता। कोई ना कोई दुनिया में है जो अपना बुरा विचार रहा है। कोई ना कोई दुनिया में है जो तुमसे जल रहा है। कोई ना कोई दुनिया में है जो तुमसे ईर्ष्या कर रहा है। इससे रहित ना आज तक कोई हुआ है, ना हो पाएगा। तीर्थंकर भी क्यों ना हो, उनके भी दुश्मन थे। उनको देख करके भी ईर्ष्या करने वाले लोग थे। सब में ईर्ष्या नाम का दुर्गुण ऐसा भरा हुआ है सब में। अरे बाप बेटे से ईर्ष्या करने लग जाता है। बाप के सामने कभी बेटे का सम्मान हो जाए और बाप का नहीं हो तो उसको मन में भी ईर्ष्या जाती है। ईर्ष्या तो एक ऐसी चीज है जो पग पग पर कब किस समय किसके अंदर जाग जाए, उसको दुनिया में कोई नहीं मिटा पाया। और उसको जिसने जीत लिया, बहुत बड़ी चीज। पूरी भावना में और किसी भी चीज के लिए, मेरी भावना पढ़ते ना, उसमें और किसी भी कसाई को जीतने की बात नहीं कही। क्रोध खत्म हो जाए, मान खत्म हो जाए, मायाचारी खत्म हो जाए, लोभ खत्म हो जाए। उन्होंने कहा ये कोई बड़ी चीज नहीं। आ गया गुस्सा, आ गया, कोई बड़ी चीज नहीं। क्रोध हो गया, जिनवानी कहती हो गया क्रोध। कभी मान आ गया, आ गया। कभी मायाचारी कर ली, हो गई मायाचारी, आ गई मायाचारी। लोभ भी आ गया किसी वस्तु को देखकर लोभ जाग गया, कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन मेरी भावना में सबसे बड़ा जो हुआ, देख दूसरों की बढ़ती को। मैंने बुरी भावना में देखी, मैंने किस चीज के लिए मना कर रहे हैं, और किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया उन्होंने। मेरी भावना में पांचों पापों के लिए भी कोई चर्चा नहीं है। मेरे से कोई हिंसा ना हो, मेरे से कोई झूठ ना बोले, कोई भी पाप करने के संबंध में परिणाम चला गया, कोई बात नहीं, चला गया, चला गया। कोई चर्चा नहीं की मेरी भावना में। पूरी मेरी भावना गौर से पढ़ना। 5 पापों का निषेध की चर्चा नहीं, 4 कसायों की संज्ञा नहीं, कोई चर्चा नहीं, चारों संज्ञाओं की कोई चर्चा नहीं। मात उन्होंने चर्चा की, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव करो। ये है बहुत खतरनाक चीज। ये 2 चीजों पर भी आज विषय दे रहा हूं तुम्हें। तुम्हारा सबसे बड़ा डाउनफॉल का समय, सेकंड नंबर का, जब तुम दूसरे को देख करके, दूसरों की बढ़ोतरी देख करके, दूसरे का यश देख करके तुम्हारे मन में ईर्ष्या भाव जाग जाए, समझ लेना इससे निकृष्ट आदमी दुनिया में कोई नहीं। सबसे बड़ा पापी, सबसे बड़ा निकृष्ट, उसका तो किसी भी प्रकार से कभी कल्याण हो ही नहीं सकता। सब फेल हो जाएंगे महानुभाव। मैंने कल भी कहा था, कितना भी तुम धर्म कर लो, कितना भी तुम आशीर्वाद ले लो,
यदि तुम्हारे मन में किसी भी बात को लेकर किसी के प्रति ईर्षा भाव जाग रहा है तो व्यर्थ है सब कुछ करना। इसलिए मैंने कहा था कल या परसों कि ये देखो, सबसे पहले तुम क्या हो। तुम्हारे बुरे दिन चल रहे हैं, मान लीजिए, तुम्हारा अच्छा समय नहीं चल रहा है, मान लीजिए, कल ही तो कहा था। तो फिर अच्छा समय किसका चल रहा है, उस व्यक्ति को ढूंढो। बहुत बड़ी बात है महानुभाव। जब जब तुम्हें हो, जैसे मैं सपोज करता हूं, मैं भगवान नहीं बन पा रहा हूं, पंचम काल में मेरा सबसे बुरा दिन है कि मुनि पद से मुनि भगवान के लिए बना जाता है, मोक्ष के लिए बना जाता है, और मेरा पंचम काल में जन्म लेना सबसे बुरा दिन है कि मैं भगवान नहीं बन पाऊंगा, भगवान नहीं बन पाऊंगा। पक्का हो गया, निर्णय हो चुका। इससे बुरा दिन और क्या होगा। जो व्यक्ति जिस कार्य को करने चला हो और पता चल जाए कि इस कार्य में तुम सफल नहीं होगे, इससे बड़ा बुरा क्या होगा। जिस मंजिल को पाने चला है और बीच में कह दिया तुम लाख उपाय करो, मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे, उसके बीच में तुम्हारी जिंदगी का समापन हो जाएगा। इससे बड़ा अशुभ क्या होगा। तो हम लोगों को एक अशुभ दिन है सबसे बड़ा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष के मार्ग थे, हैं, और मैं इस मोक्ष मार्ग पर चल चुका हूं, और बीच में आकाशवाणी होती है, चलने के पहले ही होती है, तू कभी मंजिल नहीं पा पाएगा इस भव में। दीक्षा के पहले ही मालूम था, अब तो और अच्छी तरह मालूम चल गया। स्पष्ट है, तुम कितने भी प्रयास कर लेना, तुम मोक्ष नहीं जा पाओगे, तुम भगवान नहीं बन पाओगे। अब बताओ, इसमें उत्साह अब बढ़ेगा कि घटेगा। तुमसे जब कोई गाड़ी में बैठो और कोई बीच में कहाँ जा रहे हो, बोले फला, तुम जा ही नहीं पाओगे, पक्का है। कोई अच्छा निमित्त ज्ञानी कर दे तो बोलो अब तुम्हारा यात्रा में उत्साह रहेगा या घटेगा, या यात्रा कैंसिल कर दोगे। तीन चीजें, उत्साह बढ़ेगा, घटेगा, या कैंसिल कर दोगे। मंजिल पक्की घोषणा हुई है, तुम कितने ही प्रयास करो, जहां जा रहे हो वहां पहुंच नहीं पाओगे। स्पष्ट घोषणा है, अस्पष्ट नहीं। और वो घोषणा कभी झूठी नहीं होगी। कितने % लोग यात्रा को स्थगित कर देंगे, हैं? हम जैसा पागल होगा तो नहीं करेगा। तुम लोग तो ज्ञानी आदमी हो, तुम तो कर ही दोगे। बोले महाराज क्या जाना, अब जो स्पष्ट ही हो गया, कर दी तुम लोगों ने घोषणा। 99.99 लोग इस बात को पढ़ करके, क्योंकि उनको विश्वास है जिनवाणी कभी झूठी नहीं है, कभी झूठी नहीं हो सकती। जिनेन्द्र देव की वाणी है, और जिनेन्द्र देव ने कह दिया कि तुम लाख उपाय करो, इस युग में इस तुम्हें मुनि पद से मोक्ष नहीं मिलने वाला। रत्नत्रय भी ले लो, भावलिंगी बन जाओ, तो भी मोक्ष नहीं जा पाओगे। अच्छे अच्छे पंडित, अच्छे अच्छे विद्वान, उन्होंने यात्रा स्थगित कर दी। इसलिए कोई पंडित मुनि नहीं बनता है। काय को बनेंगे महाराज? क्यों मुनि बनना है बताओ, पहले तो चर्चा बताओ। जब स्पष्ट है कि मोक्ष मिलना ही, तो फिर क्यों व्यर्थ बन रहा है? आप लोग तो मूर्ख हो जो बन जाते हो।
जितने पंडित हैं, समय सार पढ़ने वाले हैं, दिन भर स्वाध्याय करते हैं, वो कहते हैं मुझे क्या फायदा है, 16वें स्वर्ग तक आपको जाना है और 16वें स्वर्ग तक हमें जाना है, दोनों का एक ही मंजिल है। दूसरा तो कहता महाराज जी 16वें मौलवी से क्या मतलब है, वृत्ति भी क्यों बने, प्रतिमाधारी भी स्वर्ग जाएगा और बिना प्रतिमाधारी भी स्वर्ग जाए। निश्शील वृत्तेषाम सर्वेषाम, वृत्तेषु सर्वेषाम, निश्शील वृत्तेषु सर्वेषाम। निश्शील असंयमी व्यक्ति है, वो कहीं भी जा सकता तो अपने परिणाम निर्मल रखूंगा और स्वर्ग जाऊंगा। आप भी स्वर्ग जाना जो इतने कष्ट उठा रहे हो, वृत्ति भी स्वर्ग जाएगा, वो इतने कष्ट उठा रहा है, और असंयमी सारे भोग विलासता को भोगता हुआ भी स्वर्ग जाऊंगा, स्थगित कर दिया। पंचम काल में कोई भी पंडित मुनि बनने का भाव नहीं करता, क्योंकि उसे ज्ञान है, पता है कि पंचम काल में रत्नत्रय लेने से कोई फायदा नहीं, मंजिल मिलना नहीं है, रास्ते में ही शाम हो जाएगी। सबकी एक ही धारणा है और व्यवहारिकता भी है। कहीं भी आप जा रहे हो, तुम तो थोड़ी सा कोई टोक देवे तो यात्रा रोक देते हो, तुम्हें छींक आ जाए तो रोक देते हो कि भैया छींक हो गई, बिल्ली रास्ता काट जाए तो रोक दोगे, सांप रास्ता काट जाए तो रोक दोगे। यानी तुम्हारी यात्रा एक सांप रोक देवे, एक बिलैया रोक दे एक बिल्ली रोक देवे, एक कोई खाली घड़ा लेके निकल जाए तो तुम्हारे में फितूरिया है। कितनी देखो अपना लक्ष्य कितना कमजोर है, हमारी यात्रा कितनी कमजोर है कि एक बिल्ली ने रास्ता रोक दिया। रुकते हैं, यानी हमारी किस्मत कितनी है कि एक बिल्ली रास्ता रोक रही है, मत जाओ, नहीं पहुंच पाओगे, मत जाओ, कष्ट उठाओगे, मत जाओ, परेशानी में पड़ जाओगे। यही संकेत है ना, अब शगुन मिलने की यही चर्चा है। मत जाओ भाई, देखो खाली घड़ा मिला है, मत जाओ, देखो खाली घड़ा मिला है, मत जाओ, खाली लौटोगे क्या फायदा है, सब यही टोकेंगे। यानी तुम्हारी किस्मत गवाह दे रही है और बिल्ली ने संकेत दे दिया है, तुम सफल नहीं होगे। यहां तो जिनवाणी ने रोक दिया है, जिनवाणी मां ने कह दिया, जिनेन्द्र ने कह दिया, तुम कितना भी मुनि व्रत पाल लेना, तुम मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाओगे, नहीं होगी मंजिल। घोषणा है, अब तो रुक जाना चाहिए। रुक गई सारी दुनिया। कुछ साधु होते हैं, कुछ ज्ञानी होते हैं जो थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं और थोड़ा सा रुक करके उसको सगुन को मान लेते हैं और यात्रा को चालू रख देते हैं। वो थोड़ी देर उन्होंने माना तो सही, और थोड़ी सी मानता हो जाए। ऐसे अपशगुन जब हो मैं ना तुम्हारे लिए, तो मैं बता देता हूं, तुम रुक जाना। जिस व्यक्ति ने वो अपशगुन नहीं देखा है, वो यदि पार कर जाए, उसके पीछे पार कर देना, सब ठीक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए बिल्ली रास्ता काट गई, आप रुक जाओ, अब इंतजार करो पीछे आने वाला जिसने उस बिल्ली को देखा नहीं। ये नहीं कह रहा हूं कि उसको निपटा देना, तुम बच जाना, ये नहीं कह रहा हूं ऐसा मैं गलत कहूंगा क्या कि नहीं दूसरे को धक्का दे के आगे निकालना, पीछे निकल जाए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, गड़बड़ नहीं करना।
जिन्होंने देखा है वो तो सब रुक जाओ, थोड़ी देर बाद कोई ना कोई आएगा जिसने बिल्ली को कटते हुए नहीं देखा है ना, उसके लिए वो अपशकुन नहीं है। वो यदि निकल जाए उसके पीछे आप चले जाना, वो बिल्ली का निकलना काटना बदल गया। यानी कोई ना कोई तुम्हारा सहयोगी मिलेगा, विघ्न तो आएगा लेकिन कोई तुम्हें सहयोग दे देगा। परेशान तो होगे लेकिन परेशानी रोक नहीं पाएगी, आगे बढ़ जाओगे। इसलिए ऐसे करके भी साधु लोग, ज्ञानी लोग मोक्ष मार्ग में भी यही किया। जिनवानी ने घोषणा की, अब इंतजार करो, इंतजार करो। किसका? कोई ऐसा व्यक्ति जिसने इस घोषणा को नहीं सुना हो और सुन भी लिया हो तो फिर भी बढ़ने का साहस कर रहा हो। मैं नहीं मानता बिल्ली मिल्ली का काटना, और ऐसा साहसी व्यक्ति, मैं नहीं मानता है छींक मीक को, नहीं पहुंचूंगा तो नहीं पहुंचूंगा लेकिन चलूंगा तो सही। परेशानी आएगी तो आएगी लेकिन मैं जाऊंगा तो सही। ऐसा कोई विल पावर व्यक्ति आ जाए और वो आगे निकल जाए, तुम उसके पीछे चल देना, तुम्हारे सारे कार्य उसके पीछे से हो जाएंगे। साहसी व्यक्ति, तुम कमजोर पड़ गए। ऐसा ही पंचम काल में कहा कि तुम मोक्ष नहीं जा पाओगे। तो कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको ये मालूम है कि मोक्ष नहीं जा पाएंगे, फिर भी वो कह रहा नहीं जा पाऊंगा तो नहीं जा पाऊंगा, पुरुषार्थ तो करूंगा, पुरुषार्थ तो करूंगा। संसार के कार्यों में आप करते हो पुरुषार्थ। सारे डॉक्टर मना कर दे कि भाई अब कुछ नहीं होने वाला, ले जाओ, तो भी कहते डॉक्टर साहब कुछ तो दवाई चलने दो, मन को संतोष दो। संसार के कार्यों में आप जल्दी पुरुषार्थहीन नहीं होते, जल्दी नहीं थकते। नहीं, अब पुरुषार्थ तो करना दो, क्या पता। ऐसा ही कुछ साहसी होते हैं, नहीं पहुंच पाएंगे मंजिल में, लेकिन मैं होम रेस्ट नहीं करूंगा। अच्छे बच्चे जो होते ना, छोटी सी नौकरी कर लेते लेकिन होम रेस्ट नहीं करते। अच्छी नौकरी उन्होंने पढ़ा था अच्छी नौकरी के लिए, लेकिन वो अच्छी नौकरी नहीं पा पाए तो छोटी कर लेंगे, होम रेस्ट नहीं करेंगे। होम रेस्ट करना विद्यार्थी के लिए खतरनाक है। जब भी नौकरी मिलेगी तो इतने साल से तुम क्या कर रहे थे, बोले होम रेस्ट कर रहे थे, खत्म हो जाएगा। यानी आपने अपनी पढ़ाई को गैप दे दिया, बीच में प्रैक्टिकल नहीं कर पाए, आपको फिर कभी जिंदगी में अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। कभी भी कैसी जिंदगी आ जाए, तुम्हें घाटा लग जाए, धंधा, होम रेस्ट मत करना। बड़े धंधे में घाटा लग रहा है, छोटा शुरू कर दो, होम रेस्ट मत करना। हाथ पे हाथ रख के मत बैठना, होम रेस्ट नहीं करना। छोटा धंधा कर लो। कुछ नहीं मिले तो एक कहावत है, बनिया का व्यापार चले या नहीं चले, वो दिन भर तराजू तोलता रहता है, ये पाव इधर, ये पाव इधर, दिन भर तराजू चलना चाहिए। भाई क्या कर रहे हो, तो बैठा ठाला बनिया क्या करे, तखरिया पौआ तोले। होम रेस्ट नहीं करना, दुकान खुलना है बस, दुकान खुलना चाहिए और तुम उठाधरी इधर का इधर, इधर का कुछ करते रहो, होम रेस्ट नहीं करना। होम रेस्ट करते ही जिंदगी का बहुत बड़ा नुकसान करो, बहुत बड़ी तैयारी, बहुत बड़ा नुकसान। एक बार एक घोषणा हो गई कि 12 साल का अकाल पड़ेगा। सब ने अपने गाय बैल वगैरह जो थे सब बेच दिए, सब कुछ खत्म कर दिया। अकाल पड़ना है 12 साल।
बीज बोना बंद कर दिए, सब कर दिया। एक किसान था, होशियार था, अकाल को साल भर हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 12 साल का अकाल था, कोई नहीं टाल सकता उसको। घोषणा थी, अकाल को कोई टाल नहीं सकता। लेकिन वो प्रतिदिन खेत पे जावे, बैलों को ले जावे, हल चलावे, खुरपी ले जावे, घास खोदे, जो किसान करता है सब करे। लोगों ने कहा भैया क्या कर रहा है, तो पागल है, पानी बरसना ही नहीं। एक दिन लोगों ने कहा तू पागल हो गया है क्या, प्रतिदिन हल चलाता है, प्रतिदिन खुरपी चलाता है, क्यों चलाता है? बोले भैया 12 साल का अकाल है, और 12 साल के बाद पानी बरसेगा। जब तक मैं हल चलाना भूल गया, तो खुरपी चलाना भूल गया, तो इसलिए भली घास नहीं है लेकिन होम रेस्ट तो नहीं करूंगा। सूखे में खुरपी चलाता, वो घास खोदते हैं ना, वो सूखे में जाके हल चलाता, वो कुछ भी नहीं, कोई काम नहीं, कुछ भी किंचित मात्र भी लाभ नहीं है 12 साल तक। और घोषणा पक्की थी, लेकिन उसने एक ही ठान लिया, चाहे भली पानी बरसे या नहीं बरसे, होम रेस्ट तो नहीं करूंगा। हल तो चलेगा, खुरपी तो चलेगी। एक दिन किसी संत ने जाके पूछा कि भाई क्या बात है, अंतरंग बात बताओ, सब तुझे पागल कह रहे हैं, सब तुझे पागल कह रहे हैं। जैसे आजकल के पंडित लोग, समय सार पढ़ने वाले लोग हम साधुओं को पागल कहते हैं। महाराज बन गए, लेना एक ना देना दो, मोक्ष मिल ही नहीं। उसने कहा गुरुदेव मेरा मन में भाव है कि 12 साल बाद बरसात आएगी तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं खेती करना भूल जाऊं, इसलिए घंटे आध घंटे के लिए मैं अभ्यास करता हूं। ये स्थिति बनी, ये बात देवताओं तक पहुंची। तो देवताओं ने कहा कि जब ये किसान इसलिए हल चलाता है कि मैं हल चलाना ना भूल जाऊं, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि 12 साल तक मैं नहीं बरसूं तो मैं बरसना ना भूल जाऊं। कहीं मैं बरसना नहीं भूल जाए, किसान इतना पर चला के मैं किसानी करना ना भूल जाऊं, कहीं मैं बरसना ना भूल जाऊं। आकाश में बादल हुए और पानी बरसना चालू हो गया। होम रेस्ट नहीं, कितनी भी किस्मत खराब हो, कितना भी बुरे दिन आए, होम रेस्ट नहीं, हताश नहीं होना, हथियार नहीं डालना, हाथ पे हाथ रख के मत बैठना, होम रेस्ट नहीं। महाराज नहीं है, हमारे शास्त्रों में कहता है, मुनि महाराज नहीं हुए, तुमने चौका लगाना बंद कर दिया। एक बहुत गंदी आदत चल रही है तुम्हारे बीच में। वो तो गली मत है कि 2-4-6 महीने में कोई ना कोई साधु आ जाता है, साल भर में से 2 साल आ जाता है तो चौका बनता रहता है। लेकिन यदि एक पीढ़ी में कोई साधु ना आवे तो अगली पीढ़ी में साधु आ जाए तो क्या होगा? भूखा मरेगा और क्या करेगा? क्या करेगा बोलो? एक पीढ़ी तक यदि कोई साधु ना आवे, एक पीढ़ी तक तुमने साधु की चर्या नहीं देखी, एक पीढ़ी तक तुम्हें महाराज कहीं देखने को नहीं मिले, तो मर जाओगे। अगली पीढ़ी महाराज आएंगे, वो महाराज को ही नहीं पहचान पाएगा। महाराज आएंगे, उनको हार दान नहीं दे पाएगा। शांति सागर महाराज ने 7-7 दिन के उपवास किए हैं पूज्यवर ने, कोई आहार दे के नहीं जानता। ऋषभ देव को 6 महीने घूमना पड़ा, किस कारण से?
18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक होम रेस्ट भोग भूमि थी, चौका लगाना भूल गए। हार देना, जनता सामने है, महाराज सामने है, कोई हार देके नहीं जान रहा है, क्यों भूल गए? तुम कहते हो कि ऋषभ देव के अंतराय कर्म का उदय था, अपन को नहीं बोलना। बड़े आदमियों का कभी अशुभ कर्म का उदय आवे, कभी मत बोलना कि इनके अशुभ कर्म का उदय है, क्योंकि वो तुमसे बड़े हैं। महान आत्माओं का कभी अशुभ कर्म का उदय मत देखना, दृष्टि ही मत जाना। कभी भूल करके भी मत बोलना अपने मुंह से कि पारसनाथ का, आदिनाथ भगवान के अशुभ कर्म के उदय थे। पंडित लोग बोलते हैं कि अशुभ कर्म का उदय था, अंतराय कर्म का उदय था, आदिनाथ का नहीं बोलना मानो। अपने गार्जियन का, तुम्हारे माँ बाप हो, चाहे तुम्हारे गुरुजन हो, चाहे भगवान हो, उनका कभी भी तुम्हारी दृष्टि में नहीं आना कि इनके अशुभ कर्म का उदय है। सोचना ही नहीं, विचार ही नहीं करना। जिस दिन तुम्हारे मन में ये विचार आ जाए, समझ लेना वो तुम्हारे बड़े है ही नहीं, वो तुम्हारे गुरु है ही नहीं, तुम्हारे भगवान है ही नहीं, तुम्हारे माँ बाप भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में उनके अशुभ कर्म का उदय आ गया। तुम्हारी दृष्टि में आ गया कि यह अशुभ कर्म का उदय है। महाराज है तो सही, शास्त्रों में लिखा है, लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, पक्का है कि आदिनाथ के अशुभ कर्म का उदय था, लिखा है। और अशुभ कर्म के उदय लिखने में सब लिखा है, सही है। तुम इस सत्य को स्वीकार मत करो, तुम इस सत्य से ऊपर उठो। ये सत्य है, आगम कथन है कि आदिनाथ भगवान के अंतराय कर्म के उदय से उनको आहार नहीं मिला, बिल्कुल सत्य है। और उनके अंतराय आने पर ऋषभ देव को खुशी हुई, उनको दुख नहीं हुआ, ये भी सत्य है। लेकिन तुम्हें कभी नहीं बोलना कि महाराज आदिनाथ के अंतराय कर्म का उदय है। तुम्हें क्या बोलना है? हमारे पाप कर्म का उदय है जो महाराज को आहार नहीं मिल रहा है। हमारे अंतराय कर्म का उदय है, मेरे पाप कर्म का उदय है, ये बोलो। मेरे पाप कर्म का उदय है कि महाराज को आहार, महाराज बीमार हो जाए, कभी मत सोचना महाराज के अशुभ कर्म का उदय है। मान लो किसी दिन मैं प्रवचन नहीं दे पाऊं, अरे भैया महाराज को बड़ो दुख बड़े परेशान है, आज महाराज की तबीयत ठीक नहीं है। नहीं नहीं, क्या बोलना, आज अपन लोगों के पाप कर्म का उदय है कि आज अपन को गुरुवाणी सुनने को नहीं मिलेगी। ये है मोटिवेशन, ये है रेकी। तुमने पहले मान लिया कि तुम्हारे महाराज के अशुभ कर्म का उदय है। अभी महाराज जल्दी ठीक नहीं होंगे, महाराज जल्दी ठीक नहीं होंगे, क्योंकि महाराज के अशुभ कर्म के उदय आते ही महाराज खुशी मना रहे, अच्छा है, रोग परिचय, अभी काय को ठीक होंगे। ठीक वो होगा जो दुख मनावे। तो तुम्हें दुख मनाना है कि हमारे अशुभ कर्म का उदय है, जो महाराज अस्वस्थ हुए, नुकसान किसका हुआ। अच्छा, एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूं, मेरी खुशी देखना। कोई मुझे पत्थर मारेगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि मेरा एक परिचय जीतूंगा। और परिचय हम जो साधु बने हैं, निर्जरा के लिए बने, संवर के लिए बने। और पूज्यवर नेमीचंद महाराज और पूज्यवर उमा स्वामी महाराज कहते हैं, परिचय उपसर्ग निर्जरा के कारण है। और हम साधु किस लिए बने हैं? कर्मों की निर्जरा करने के। यही मेरा लक्ष्य है, कर्मों की निर्जरा हो। और कर्मों की निर्जरा उपसर्ग और परिचय से सबसे ज्यादा होती है।
सबसे ज्यादा कर्मों की निर्जरा उपसर्ग परिसर होती है। और मैं चाहता हूं कि मेरे कर्मों की निर्जरा हो। तो जो व्यक्ति जो चाहता है वो मिलेगी तो उसको खुशी होगी कि दुख होगा? जो जो चाहता है उसको वो मिलेगा तो खुश होगा कि दुखी होगा? खुश होगा। बहुत खुशी होगी, कम से कम हमारी निर्जरा तो हो रही है। अब मेरी खुशी, बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूं, 22 परिसों में एक परिसर है। कोई मुझे पत्थर मारेगा, गालियां देगा, मेरी बुराई करेगा, मेरे गले में सांप डालेगा, उतनी ज्यादा मेरे कर्मों की निर्जरा होगी, मैं खुश होऊंगा। अब मैंने अपनी खुशी बता दी। अब मैं पूछता हूं, तुम मेरे भगत हो कि दुश्मन हो? मेरी खुशी किस में है? क्योंकि मेरी लक्ष्य है निर्जरा करना। और निर्जरा होगी जब कोई गाली देगा, निर्जरा होगी जब कोई उपसर्ग करेगा, निर्जरा होगी जब कोई पत्थर मारेगा, निर्जरा होगी जब कोई गले में सांप डालेगा, तब मेरे कर्मों की निर्जरा होगी। और वही मेरी खुशी है। तो बोलो, तुम साधु की खुशी में शामिल होना चाहते हो? बोलते नहीं हो? अरे, मेरी खुशी में शामिल होना चाहते हो कि नहीं? जो जो मेरी खुशी में शामिल होना चाहता है, कल एक एक पत्थर लेके आएगा और बैठते शाम के महाराज को मिला के मारेगा। बोले क्या कर रहे हो? बोले महाराज की खुशी हमारी खुशी। मैंने पहले ही बता दिया, जो मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। शास्त्रों में लिखा है कि साधु की जितनी निर्जरा हो, उस निर्जरा के साधन वो जुटाता है। निर्जरा के साधन जुटाता है। सर्दी लगे तो नदी किनारे बैठे निर्जरा का साधन जुटा रहा है। इसलिए तुम ऐसा करना, जितनी सर्दी पड़ेगी और जितनी सर्दी में मैं बैठूंगा मेरी निर्जरा होगी। इसलिए महाराज के कमरे में खिड़की लगी हो तो वो भी तोड़ देना, क्योंकि महाराज को खुशी उसी में है। और ज़्यादा हो तो एक ठंड के दिनों में एसी लगा देना, ठंड के दिनों, गर्मी में नहीं, क्योंकि निर्जरा है हमारी। और मैं कह रहा हूं, आगम पढ़ लीजिए, शास्त्रों में लिखा है। गुप्ती समिति परिसय जय चारित्र, परिसय निर्जरा के कारण है। गर्मी के दिनों में जाकर के पहाड़ के ऊपर बैठते हैं, चला करके निर्जरा, चला करके निर्जरा करते हैं। जंगलों में बैठते, जहां शेर चीते खा जाए, चला करके जाते जंगलों में, चला करके जंगलों में शेर चीते खाए। तो अपन को तो महाराज की खुशी सो अपनी खुशी। इससे कल से स्थिति नहीं, एक एक पत्थर लेना, एक एक गाली भी अच्छी जम के गाली चुनना, कोई बहुत बहुत अच्छी, बहुत जिसमें तुम तिलमिला जाओ, कोई तुम्हें देवे तो ऐसी गाली देना। और कहीं मरा हुआ सांप मिले तो लेके आ जाना और सीधा गले में डालना। इससे हमारे कर्मों की बहुत निर्जरा होगी और मुझे बहुत खुशी होगी। इस खुशी में आपको शामिल होना है तो अब आपकी बारी है। मैंने अपनी बारी स्पष्ट बता दी और आगम से बोल रहा हूं, शास्त्र से बोल रहा हूं। साधुओं को जितने उपसर परिचय आते हैं वे दुख नहीं मनाते, क्योंकि जिस कार्य को हमें बड़ी तपस्या करने से निर्जरा होती, वो दुश्मन के उपसर करने से हो जाती है। उपवास करने की शक्ति नहीं है, हमारे जैनाचार्यों ने कहा। कोई बात नहीं, तो फिर मेरी निर्जरा कैसे होगी? मेरे से उपवास नहीं होता है। बोले कोई बात नहीं, चलेगा। क्यों नहीं कर रहा उपवास? बोले शक्ति नहीं है, शक्ति सहन नहीं होती है, चक्कर आ जाएगा, गर्मी बहुत है। अच्छा, पित्त बढ़ जाएगा। अच्छा हाँ, सही बात है, तेरी शक्ति तो कमजोर है,
पृथ्वी तेरा बढ़ता है, रात भी मुश्किल से गुजारते हैं। तो फिर गुरुदेव मैं तो कभी मास उपवास नहीं कर पाऊंगा, बाहुबली जैसा उपवास नहीं कर पाऊंगा, मेरी शक्ति नहीं। बाहुबली जैसा मैं खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा। तो जिनवाणी कहती है निर्जरा का एक ही रास्ता नहीं है, जिनवाणी का एक ही रास्ता नहीं है। तो उपवास नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई गाली देवे तो सुन तो सकता है समता भाव से। इसमें भी पित्त बढ़ता है। अब क्या बहाना बनाओगे? उपवास करने में क्या है? सही बात है। देखो मेरे से तुम कहो कि 8-10 दिन का महीने भर का उपवास कर लो, भैया मेरे से नहीं बनेगा। और कहो तो करके दिखा दो। फिर यशोदई में हमारी समाधि और तैयार कराना ना, क्योंकि इतनी ताकत नहीं है कि मैं मास उपवास। क्या जिनवाणी की बात है। हमें बहाने बनाने का कोई मौका नहीं देती जिनवाणी, और हमारी हर असमर्थता का कोई ना कोई रास्ता निकालती है। कोई बात नहीं, तुमसे उपवास नहीं होता है, बाहुबली जैसे तुम खड़े नहीं हो सकते हो, यही निर्जरा का साधन नहीं है। जब कोई तुम्हें गाली देवे तो क्षमता पूर्वक सुन तो सकते हो। इसमें तो पित्त नहीं बढ़ता है, इसमें तो चक्कर नहीं आएगा, इसमें तो शक्ति कमजोर नहीं होगी। इसको साधन बना। जिंदा सांप से तुम्हें डर लगता है, चलो कोई बात नहीं, मरा हुआ सांप डाल जाए तो उस पर क्रोध मत करना। जिंदा सांप डाल गया, अरे वो खा लेगा, मर जाऊंगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ मैं भी जानता हूं कि तुझे जहर चढ़ जाएगा, तो मरा हुआ सांप किसी ने डाल दिया तो गुस्सा मत करना, वो तो मरा हुआ था। तो तुम समता पूर्वक सहन कर लेना, वो भी निर्जरा का कारण है। परिचय जो निर्जरा के कारण बताए, कुछ परिचय तो इतने हैं जिनको मन से मानना है। 2200 परिचय हमें पालन करना है, ऐसा कोई नियम नहीं है। 2200 परिचय सहन करना पड़े ऐसा नियम नहीं, लेकिन तुम एक भी परिचय सहन नहीं करो तो भी नहीं चलेगी। कुछ परिचय ऐसे हैं जिन परिचयों में कोई शक्ति की जरूरत नहीं है, मात्र उसने गाली दी है, उसने मेरी बुराई की है, उसने मेरी निंदा की है, बस अपना मन मत बिगड़ने देना, प्रतिशोध की आग मत भड़कने देना, प्रतिशोध की आग मत भड़कने देना। लाखों उपवासों से भी ज्यादा श्रेष्ठ है प्रतिशोध की आग नहीं भड़कने देना। लाखों बार बस प्रतिशोध की आग यदि भड़क गई तो बंधु कितने ही उपवास करना। मासोपवास करना तन को सुखाना, आताप नादि तपना वनवास जाना, सिद्धांत का मनन मौन सदा निभाना, ये व्यर्थ हैं श्रवण के बिन साम्यवाना। मासोपवास करना, वनवास जाना व्यर्थ है। एक ये सबसे बड़ी छूट पंचम काल में, सबसे बड़ी तपस्या पंचम काल में, सबसे बड़ा सरल, क्योंकि जिनवाणी ने सबका ध्यान रखा। बाहुबली जैसे भगवान का भी ध्यान रखा, मासोपवास को कोई करे अच्छी बात है, लेकिन पंचम काल के मुनियों का भी ध्यान रखा। तुम शरीर से कमजोर हो, मन से कमजोर मत होना। शरीर से कमजोर हो तुम, मुझे मालूम है, मन से कमजोर मत होना। मानसिक तपस्या करो। शरीर की मांग, शरीर की स्थितियां तुम पूरी करना पड़े कर लो। शरीर से तपस्या नहीं कर सकते हो, मन से तपस्या करो।
मन की तपस्या के लिए कोई शक्ति की जरूरत नहीं, शरीर की तपस्या के लिए है। वचन की तपस्या के लिए भी वचन भी थकता है, लेकिन मन की तपस्या के लिए कोई नहीं। एक गाली दे, 100 दे, 1000 दे, एक एक गाली का एक एक उपवास। चलो हम बैठालते सेट करते हैं। एक उपवास किसी ने किया, क्या बात है। जब उमा स्वामी महाराज की के संबंध में लिखा है, जो तत्वार सूत्र का एक पाठ कर लेता है तो फलम स्याद उपवास भाषितम मुनि पुंगवई, एक उपवास का फल लगता है। तो ले अपन भी एक लेटेस्ट पैटर्न निकालते हैं। एक व्यक्ति ने एक उपवास किया, एक व्यक्ति को किसी ने गाली दी, निंदा की, और वो गाली सुनमन खेदना, और एक ने उपवास किया, एक गाली का एक उपवास। तो अब तुम, और दोनों का फल बराबर है, तो सस्ता मामला कौन सा, वो एक एक दिन का उपवास करना कि एक एक गाली सुनना? दो उपवास करेगा तब उसे जितना फल मिलेगा, यहां 2 गाली सुनो, 3 गाली सुनो, 4 गाली सुनो। बहुत सस्ता माल दे रहा हूं, बहुत सस्ता। अब इससे सस्ता भाई होता नहीं, मैं क्या करूं। भावना भाव के दिन भर में 1000 गाली मिले तो 1000 उपवास का बराबर पुण्य हो गया। अब बोलो इतना सस्ता माल रे, तो माला फेरो रे, हे भगवान एक आध और गाली दे दो। 1000 तो हो गई, वो 1008 हो जाए। 1000 तो हो गई, 1008 हो जाए, 8 और आने दो। ये कितना बड़ा, कितनी बड़ी साधना, कितना बड़ा मोटिवेशन है। एक गाली का एक उपवास मान लो, और उपवास का जो फल है वह गाली सुनने का फल उपवास से भी ज्यादा है महानुभाव, ज्यादा है। मास उपवास कर रहे हो इसलिए जल्दी केवल ज्ञान हो जाएगा? अरे क्षमता धारण करने वालों को अंतर मुहूर्त में भी केवल ज्ञान हुआ है, एक दिन का भी उपवास नहीं हुआ। सबसे बड़ी कमी हमारी शारीरिक तपस्या हम नहीं कर पा रहे हैं, इससे कोई ज्यादा घाटा नहीं हो रहा है महानुभाव। हम मानसिक तपस्या नहीं कर पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी मूर्खता और सबसे बड़ा घाटा हो रहा है। हम उपवास करने की फिर भी हिम्मत करते हैं, फिर भी हिम्मत करते हैं। बच्चों को कराते हो मुकुट सप्तमी में, छोटी छोटी बच्चियों को, छोटे छोटे बच्चों को करा दे उपवास, बेचारों की रात नहीं निकलती। मम्मी सुबह हुआ कि नहीं मुकुट सप्तमी को, वो रात भर बेचारी मम्मी घड़े। तुम उसको समझा समझा करके, बेटा बस होने ही वाला है, बेटा सुबह होने ही वाला है, समझा समझा करके। इसमें तो तुम लोग फिर भी साहस करते हो, लेकिन सबसे बड़ी तपस्या है गाली सुन मन। इसके लिए तुम बच्चे को तो क्या स्वयं ही नहीं समझ पा रहे हो, स्वयं भी नहीं समझ पा रहे हो कि एक परिचय वो है, क्षुधा तृषा परिचय है, लेकिन एक परिचय वो भी है जब आक्रोश परिचय हो रहा है। उस समय यदि हमारा भाव आ गया, मुझे कोई घाटा नहीं हो रहा है, एक गाली देते, एक उपवास, एक और दे भाई, 2 उपवास, फायदे का सौदा है। हर लगी ना फटकरी, रंग छोका होगा, कोई तपस्या नहीं। दुश्मन ने तुम्हें गाली दी है कि तुम्हारे कर्मों की निर्जरा कराई है, तुम्हारे लिए कमाई कराई उसने, निर्जरा का साधन है वो, वंद का कारण नहीं। उसने अपमान नहीं किया है, उसने गाली दे के कहा है कि बाबा जी तुम थोड़ा नीचे बैठे हो, थोड़ा और ऊपर उठो, क्योंकि जितने कर्मों की निर्जरा होगी तुम्हारी साधना उतनी निखरेगी,
तुम उतने मांगलिक होगे, तुम उतने तपस्वी होगे, तुम्हारा उतना शगुन होगा, उतना ही तुम ऊंचे परमेष्ठी बनोगे, क्योंकि कर्मों की निर्जरा के बिना कोई ऊंचा उठी ही, और कर्मों की निर्जरा का सबसे सस्ता सरल बिना कीमत का, और वो भी भक्तों से नहीं, दुश्मन से माल मिलता है। जो दुश्मन होता है वो हमें निर्जरा का साधन देता है। प्रतिकार का भाव नहीं आवे, प्रतिशोध का भाव नहीं आवे। प्रतिशोध बहुत खतरनाक होता मानव, 6 महीने की तपस्या को भस्म कर देता है, 6 महीने के कमाए हुए पुण्य को भस्म कर देता है। उसने गाली दी है, मैं मजा चखाऊंगा, मैं भी देखूंगा। धर्म के खातिर नहीं, अपने खातिर, अपने खातिर। और यही प्रतिशोध हमारे लिए, हमारी कमाई कम नहीं है। हम बहुत कमा रहे हैं, बहुत पुण्य कमा रहे हैं। पंचम काल में सबसे ज्यादा लोग पुण्य कमा रहे हैं। आज पंचम काल में सबसे पैसा घट नहीं रहा है, पैसा बढ़ रहा है। मैं तो नहीं देख रहा हूं कि पैसा घट रहा है, मैं तो देख रहा हूं कि हमारी देश भी, समाज भी दिन दूनी रात चौगुनी पैसों में बढ़ रही है, बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है। लेकिन पैसा बच नहीं रहा है, क्योंकि इतनी ज्यादा महत्वाकांक्षाएं करनी, इतने ज्यादा जाके खर्च पाल लिए हैं कि कितने कमाता है तो भी है 31 मार्च को एडजस्ट करना है। कमाई खूब है लेकिन बचत तो हो ही नहीं रही। इसी प्रकार से इतना पुण्य कमा रहा है आज पंचम काल में जीव, बहुत पुण्य कमा रहा है, लेकिन सब भस्म होता जा रहा है। भस्मक व्याधि रोग हुआ है आज। भस्मक व्याधि को कितना भी खिलाओ सब भस्म, कितना भी पुण्य करो वो पुण्य दिख ही नहीं रहा है। पूजा कर रहे, अभिषेक कर रहे, पाठ कर रहे, माला फेर रहे, गुरुओं के दर्शन कर रहे, आहार दान दे रहे, सब तो कर रहे हैं, फिर भी कोई ना कोई परेशानी आ रही है। सब तो कर रहे, क्या नहीं कर रहे हैं। महानुभाव, कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात बैठी है जो कमाई 2 कारणों से भस्म हो रही है। या तो तुम वर्तमान में प्रतिशोध की आग में जल रहे हो, किसी ने तुमसे कुछ गड़बड़ कह दिया है, किसी ने तुम्हारा बुरा कह दिया है, तुम उसका बदला लेने के लिए सोच रहे हो। मोटिवेशन, तुम्हारे साथ किसी ने कुछ गलत किया है, अच्छा नहीं, अच्छे की नहीं कह रहा हूं, कुछ गलत किया है, किसी ने तुम्हारी बुराई की है, किसी ने तुम्हारे लिए बहुत बुरा विचारा है, तुम उसका बदला लेने की सोच रहे हो। सावधान, सभी लोगों की जिंदगी में कोई ना कोई एक व्यक्ति बुराई करने वाला जरूर मिलता है, जो तुमसे ईर्ष्या करता है, जो तुम्हारी बुराई करता है। कितने अच्छे हो, तुम्हारे अच्छे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे अच्छे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। निंदा करने वाले को निंदा करना है तो वो भगवान को भी नहीं छोड़ता, वो तो करेगा, तुम कितने अच्छे हो। कोई तुम्हारी निंदा कर रहा हो, कोई तुम्हारी बुराई कर रहा हो, तो महानुभाव कभी मत मानना कि आप बुरे आदमी हो। मोटिवेशन, कोई आपको बुरा कह रहा हो, कोई बुराई कर रहा हो, कोई तुम्हें पापी कह रहा हो, कभी मत मानना कि तुम बुरे आदमी हो, क्योंकि बुराई करने वाले अच्छे लोगों की भी बुराई करते। भगवान तो अच्छे थे ना, इस दुनिया ने उन्हीं को नहीं छोड़ा। श्री राम तो अच्छे थे,
दुनिया ने, विदेही तो अच्छी थी, इस दुनिया ने उस सती को भी नहीं छोड़ा। शेठ सुदर्शन तो अच्छे थे, उनको ही दुनिया ने नहीं छोड़ा। विदेही तो बहुत पवित्र थी, उसकी पवित्रता तो इतनी थी कि अग्नि में कूदी और वो पानी हो गया, इतनी पवित्र थी। इस दुनिया में उसमें भी बुराई देखी, भगवान में बुराई। तो दुनिया में बुराई देखने वालों के कारण तुम अपने आप को बुरा मत मानना। और कोई व्यक्ति किसी की बुराई कर रहा हो तो महानुभाव मत मानना कि ये बुरा आदमी है, मत मानना, थोड़ा सावधान। दूसरा कहता भैया वो बहुत गंदा आदमी है, मेरा कहना मान जाना, आप उसे गंदा मत मान लेना, धारणा मत बना लेना। धारणा मत बना लेना कि सारी दुनिया कह रही है गंदा आदमी इसलिए गंदा है। नहीं, सारी दुनिया पत्थर मार रहे हैं इसलिए गंदा आदमी है, नहीं। कभी कभी आम के पेड़ को भी पत्थर खाना पड़ते हैं, आम के पेड़ को भी पत्थर। और ये पूछो तो सबसे ज्यादा पत्थर कौन खाता है? अब आम के पेड़ को अपन मान के करें अरे गंदा पेड़ होगा तभी तो लोग पत्थर मान रहे हैं, बहुत बेकार पेड़ होगा तभी तो लोग पत्थर मान रहे हैं। मूर्खा मत कर देना, आम के रस से वंचित रह जाओगे। पत्थरों को देखकर पेड़ का निर्णय मत करना, पत्थरों के फेंकने को देखकर पेड़ का निर्णय मत करना, बहुत बड़ी भूल हो जाएगी तुम्हारी। उस पेड़ के पास क्यों नहीं गए? अरे उस पेड़ पर जो देखो वही पत्थर मार रहा था, तो मैंने सोचा जिस पेड़ पर पत्थर मारते हैं उसको क्या जाना, वो तो गंदा हो गई। बहुत बड़ी भूल कर लोगे। जिसकी दुनिया में बुराई हो रही हो, जिसकी दुनिया में निंदा हो रही हो, उसको बुरा मान के मत छोड़ देना। नहीं तो दुनिया में तो लोग भगवान की बुराई करते हो, तुम भगवान को छोड़ दोगे क्या? छोड़ दोगे भगवान को, बहुत नुकसान हो जाएगा। पत्थर को देखकर तुमने पेड़ छोड़ दिया, आम का रस नहीं ले पाओगे। पत्थरों को और गालियों को देख करके तुमने छोड़ा, भगवान का आनंद नहीं ले पाओगे, भगवान को खो दोगे। कि लोग भगवान पर भी पत्थर मारते हैं, लोग अच्छे आदमियों की भी बुराई और ज्यादातर बुराई बोलते ना, ज्यादातर बुराई, बुरे आदमी की कोई बुराई नहीं करता, अच्छे आदमी की बुराई करता है लोग। बुरे आदमी की तुम बुराई करके देखो, वो तुम्हारे दांत हाथ पे निकाल के रख देगा। जो बड़े बड़े गुंडे डाकू होते हैं उनकी कोई गवाही नहीं देता। वो कहता नहीं नहीं वो तो अच्छा आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी। बुरे आदमी की कोई बुराई नहीं करता दुनिया में, क्योंकि वो बुरा आदमी है। अच्छे आदमी की दुनिया बुराई करता है क्योंकि वो अच्छा आदमी है, अच्छा। इसलिए ये मत सोचना कि दुनिया में मेरी कोई बुराई करने वाला ना हो, वो तो करेगा। कोई ना कोई दुनिया में जरूर है जो बुराई करता है, करेगा, वो तो करेगा ही। ये दुनिया कभी बुराइयों से रहित हो ही, और बुरा कहने वालों से रहित नहीं हो सकता। बारी तुम्हारी है, तुम्हारे मन में किसी ने जो तुम्हारी बुराई की हो, किसी ने तुम्हारा बुरा किया हो, किसी ने तुम्हें गाली दी हो, तुम्हारे मन में कहीं बदला लेने का भाव तो नहीं है? बदला लेने का भाव तो नहीं चल रहा है? यदि चल रहा है महानुभाव, कितनी पुण्य कमा लेना, वो बदला लेने का भाव सारे पुण्य को खा जाएगा, भस्म कर देगा, भस्म कर देगा। क्योंकि तुम्हारे मन में बदला लेने का भाव है। जैनाचार्यों ने सबसे पहले इसी पर जोर दिया। पूज्यवर पूज्य स्वामी ने सम्यक दर्शन के गुणों में श्रद्धा को पहले नहीं रखा, आस्तिक को पहले नहीं रखा,
प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक को चौथे नंबर पड़ा। तुम धर्म पर श्रद्धा है कि नहीं? बोले बाद में बात करूंगा, पहला पेपर बताओ, प्रशम भाव है कि नहीं? प्रशम भाव इसी का अर्थ है, गाली सुन मन। प्रशम भाव है कि नहीं? चाहे श्रद्धा से स्वीकार करो, चाहे क्रिया से स्वीकार करो। पहले ये बताओ, सबसे पहला मोक्ष मार्ग में आने के लिए क्या है? पूजा पाठ धर्म पुण्य सब कर रहे हो, बस ये बता दो, सोच लो, तुम्हारा किसी से बदला लेने का भाव तो तुम्हारे मन में नहीं चल रहा है? पहला नहीं। इसमें पुण्य अपना क्षय हो जाता है। उसने ऐसा किया, मैं भी देख लूंगा, मैं भी देख लूंगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी परीक्षा करता हूं, एक गाड़ी वाला, स्कूटर वाला आपको कट मार के गया, आप गिरते गिरते बच गए या गिर गए? 1 किलोमीटर थोड़ा ही सा वो आगे चला, वो स्कूटर स्लिप हुआ और गिर गया, और तुम वहां पर अभी 1 मिनट पहले उसने कट मारा था तुम्हें। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अभी तुम्हारा छिल गए हो, तुम भी गिर गए थे, कुछ भी हो सकता था, मर भी सकते थे, उसने तो कट मारा था, तुम्हारा जीवन भी जा सकता था, पैर भी टूट सकता था, कुछ भी हो सकता था। और वो थोड़ी देर जाके 1 मिनट बाद उसका स्लिप हुआ, वो गिर गया। उसको देख करके आपको कैसा लगा? महाराज पूछो मत, मजा आ गया बेटा, और मार ले कट। 1 मिनट को तो देखा, मुझे कट मारने का यही परिणाम हुआ। 2-4 बार कहता, क्या उस समय भूल सकते हो कि उसने कट मारा था? ये तो अज्ञानी है, मैं तो ज्ञानी हूं, और ज्ञानी का काम है इसको उठा करके खड़े रखना, भाई चोट तो नहीं आई। वो तो अज्ञानी था, वो तो करेगा ही ऐसा। मैं तो ज्ञानी हूं ना, और ज्ञानी उसको उठा देगा। प्रतिशोध की भावना कभी अपनी जिंदगी में मत लाना। और प्रतिशोध, क्योंकि उसने तुम्हें लाभ दिया है। चलो ये बात तो भाई, मुझे मेरा फायदा किसमें है? गाली, तुम जितनी गालियां दोगे महरौनी वालों, और कल यदि तुम पत्थर लाए तो मैं तो माला माल हो जाऊंगा। सब आते एक पत्थर मारना जम के, और हाथ नहीं चलता हो गुरेज से मारना। मुझे बहुत मजा आएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने इतनी बड़ी भूमिका बना दी। अब बोलो, ये खुशी तुम मुझे दे सकोगे? बड़े दुश्मन आदमी हो तुम लोग। बहुत बड़ा रहस्य महानुभाव। साधु अपनी खुशी मानता है कष्टों में, साधु अपनी खुशी मानता है बुराइयों में, निंदा में, लेकिन गृहस्थ कहता है महाराज आपको कितना फायदा है वो आप जानो, पहले और बता दो, हम गाली दे देंगे। आपने अपनी तो बता दी कि हमें फायदा है, हम पत्थर मार देंगे, आपने बता दी हम सांप डाल देंगे, पर ये और बता दो कृपा करके गुरुजी, गुरुजी और बता दो कि हमारा क्या होगा, तेरा क्या होगा रे कालिया। मत आ जाना महाराज की बातों में, नहीं तो कल एक आल लेके आ जाए। नहीं मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं तो तैयार हूं, मैं तो सदा तैयार रहता हूं। मैं तो यही सोचता हूं कि भगवान
मुझसे बाहुबली जैसी तपस्या बने या ना बने, लेकिन मेरे मन में जो है गाली सुन मन खेद ना आना। बस कोई बुराई करे तो मन आकुल व्याकुल नहीं हो, खेद को प्राप्त ना हो। मन सदा उसको ऐसे मरे कि इसने गाली नहीं दी है, मुझे एक साधना करने का मौका दिया है, मुझे निर्जरा करने का मौका मिला है, ऐसा परिणाम आना चाहिए। तो इसलिए कोई बात नहीं, पर आप श्राप का चार पढ़ना, ये मूलाचार है, ये मूलाचार की बात है। श्राप का चार में क्या लिखा है? तुम्हारी बारी, कभी सज्जन साधु पुरुष को देख करके कभी स्वप्न में भी बुरा भाव ना आवे, स्तुति कर सको या ना कर सको, लेकिन निंदा करने का भाव ना आवे, बल्कि स्तुति, निंदा करने का भाव तो दूर, बल्कि स्तुति करने का भाव आवे। गुण शुभ प्रमोदम, कल के ही प्रवचन था ना, क्या कहा था? गुणवान को देख करके निंदा का भाव नहीं, गुण शुभ प्रमोदम, प्रमोद भाव आना चाहिए। प्रमोद भाव ना भी आवे, लेकिन आक्रोश भाव नहीं आना चाहिए। इसलिए महान आत्माओं को जब भी अशुभ कर्म का उदय आवे, उनका अशुभ कर्म का उदय तुम्हें नहीं मानना है, तुम तो कहना है मेरे अशुभ कर्म का उदय है। महाराज के गले में सांप डाला, महाराज बहुत फायदे में रहे, वो कहते रात भर मजा आ गया, ध्यान लग गया बढ़िया, चींटियां खाती रही, भेद विज्ञान होता रहा, लेकिन शरणक का क्या हुआ? 7 मिनट की आयु का बंद हो गया। तो महाराज का फायदा मत देखना, तुम अपना फायदा देखना कि तुम्हें क्या होगा। इस प्रसंग में कभी मत देखना कि मेरे गुरु को क्या फायदा है, तुम ये देखना कि मेरा नुकसान कितना है, मेरा फायदा कितना है। जब भी कभी कोई गुरु के पास ऐसी बात आए, तुरंत सोचना मेरे पाप कर्म का उदय है। मंदिर पर कोई संकट आ जाए, ये मत सोचना कि भगवान के ऊपर संकट आया है। किस पे आया है संकट? भक्त उनका तो क्या बिगड़ना, वो तो फायदे में है। गुरु को मत सोचना कि गुरु पर संकट आया है, सोचना भक्त पर संकट आया है। इसलिए कभी भूल कर मत कहना तुम लोग सत्य से ऊपर उठो कि भगवान आदिनाथ के अंतराय कर्म का उदय था। क्या सोचना? मेरे दानांतराय कर्म का उदय था। 6 महीने 7 महीने 8 दिन तक जनता के दानांतराय कर्म का उदय था, और दानांतराय कर्म के उदय से हम भगवान को आहार नहीं दे पाए। ऋषभदेव क्या सोचेंगे? मेरे अंतराय कर्म के उदय से मैं इतने दिन आहार नहीं ले पाया, और तुम्हें क्या सोचना है? मेरे दानांतराय कर्म के उदय से इतने दिन तक मैं आहार नहीं दे पाया, नहीं दे पाया। नैनागिर की घटना है, आचार्य महाराज के पास बैठे थे, एक महाराज को अंतराय आ गया, तो एक पंडित जी बैठे थे, तो वो रो रहे थे श्रावक लोग, महाराज जी का अंतराय हो गया, बहुत रो रहे थे। पंडित जी कहते भाई जी काहे को रो रही हो, अपन ने तो देने का भाव किया, सुबह से शुद्ध बनाया, अब महाराज के ही कर्म में नहीं है तो अपन क्या करें? अपन ने तो पूरा प्रयास किया, सब कुछ किया, अब महाराज के ही कर्म इतने नहीं है तो अपन क्या कर सकत भाई? भाई जी रो मत, मुझे अच्छी तरह ध्यान है। आचार्य महाराज ने कहा पंडित जी इसका ये रोना ही तो पुण्यबंध का कारण है। देखो ये पंडित होकर के सत्य कह रहा है, पंडित होकर के सत्य कह रहा है कि नहीं महाराज के अंतराय कर्म का उदय है, पक्का है। लेकिन श्रावक ने
महाराज के बोलने के बाद कहा, पंडित जी, महाराज के कभी अशुभ कर्म के उदय आते हैं क्या? इतनी तपस्या करते हैं, इतनी साधना करते हैं, इनके अशुभ कर्म के उदय आएंगे क्या? अरे हमारे पाप कर्म का उदय था जो हम हार नहीं दे पाए। क्या गजब! हम लोग सब बैठे। आचार्य ने कहा, पंडित जी सुनो, क्या बोले? महाराज के अंतराय कर्म को। अरे राम राम, तो इतनी तपस्या कर रहे, कर्म तो फूटे हमारे थे कि हमें आहार दानांतराय कर्म का उदय था। मेरा कर्म गलत था जो मुझे आहार नहीं दे पाए। सीधी बात, जिसको लाभ होगा उसी के पाप कर्म का उदय होगा। आहार नहीं हो पाया तो महाराज को क्या हानि, और आहार नहीं दे पाए तो तुम्हें क्या हानि है? जल्दी बोलो। हमारे आहार नहीं हो पाए तो उतना ज़्यादा हमें कोई घाटा नहीं है, हम तो प्रसन्न हैं। लेकिन तुम नहीं दे पाए तो तुम रोते हो। क्यों रोते हो तुम लोग? महाराज के आहार अंतराय हुए, नहीं खाने के लिए गए थे, नहीं मिला, महाराज को रोना चाहिए। तो महाराज तो रोता नहीं, वो तो हंसता है, और तुम रोते हो। मैंने सोचा ये मामला क्या उल्टा मामला है। जिसको आहार नहीं हो पाया उसको रोना चाहिए, तुम्हारे तो खुशी मनाओ कि बच गया। नहीं, क्या गजब का श्रावक है। महाराज जी, आपका आहार नहीं हुआ तो आपका क्या घाटा है, आप तो सामयिक बढ़ जाओ निर्जरा का, लेकिन हमारा तो सारा बर्बाद हो गया, हम तो लुट गए, हमारा जीवन धन्य होने से बच गया। इसलिए जब साधु आहार लेता है तो सबसे ज्यादा लाभ किसको है? श्रावक को। तो उसका नुकसान हुआ है, जिसका नुकसान हुआ है वो रोवे। क्या उसने बात कही, पंडित जी माफ करना, महाराज का कभी अशुभ कर्म का उदय नहीं हुआ, तो इतने तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, उनका क्या शुभ कर्म उदय में आएगा? हम हैं पापी, जो हमारे पाप कर्म के उदय से महाराज को अंतराय आया। आचार्य श्री ने कहा, देखा, इसने आहार भली नहीं दे पाए लेकिन पुण्य का भंडारा भर लिया। दोष किसको दे दिया? अपने को। दोष किसको दे दिया? अपने को। मेरे अशुभ कर्म का उदय था, मेरे दानांतराय कर्म का उदय था, इसलिए ऐसा हुआ। ये दोष जब व्यक्ति अपने आप को देता है, महानुभाव, सबसे बड़ी साधना और सबसे बड़ी तपस्या है कि दोष सामने वाले को ना देकर अपने को देना। अब चिंतन करो, ये जिस बात को लेकर अपन ने चर्चा की है, ऐसा क्यों हुआ 7 महीने 8 दिन तक ऋषभदेव को आहार नहीं मिला? क्यों हुआ? कारण क्या था? महाराज आहार ले नहीं रहे थे कि हम आहार दे नहीं रहे थे? महाराज आहार लेना नहीं चाहते थे या तुम देना नहीं जानते थे? महाराज आहार लेना नहीं जानते थे या तुम देना नहीं जानते थे? हाँ, ऋषभदेव आहार लेके ही नहीं जानते। हम लोग तो थालियां लेके खड़े हैं, हम तो थालियां लेके खड़े हैं, महाराज लेके ही नहीं जानते कैसे आहार लिया जाता है। महानुभाव, यहाँ प्रसंग सोचना है कि आदिनाथ आहार लेना नहीं जानते सो बात नहीं है, श्रावक आहार देना नहीं जानते। क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि इतने दिन का अभ्यास, होम रेस्ट, चौका नहीं लगा, इतने दिन चौका नहीं लगा, बात खत्म। 18 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक कोई मुनिराज नहीं गए, चौका नहीं लगा, लोग भूल गए। श्रावक नहीं जानते थे। मैं तो अंतराय कर्म जब मानूंगा जब श्रावक आहार दे रहा हो और नहीं होता। जब देने नहीं जानते हैं, और एक नहीं पूरा भारत नहीं जानता है, सामूहिक दानांतराय कर्म का उदय। इसलिए
भली मोक्ष मिले या न मिले, मोक्ष मार्ग पर चलते रहना है, जिससे चलना नहीं भूल जाएं। पानी बरसे या नहीं बरसे, खुरपी क्यों? कहीं खुरपी चलाना ना। महाराज के हार होवे या ना होवे, बोलते ना। अपन घटा उदाहरण में थोड़ी संतुष्ट रहना, घटाना भी तो है। चौके लगाते रहना है। महाराज है ही नहीं, महाराज आएंगे ही नहीं, बोले कोई बात नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि एक पीढ़ी बाद महाराज आवें और हमारा वंश आहार देने ही नहीं जाने, आहार देने ही नहीं जाने। कल के दिन मुनिराज आ गए, तुम्हारा वंश आहार देने ही नहीं जाने, क्योंकि बाप ने सिखाया ही नहीं। जिन घरों में शादियों के हार चौके नहीं लगते ना, एक पीढ़ी बाद उनकी संतानों का, इनका नहीं, उनकी संतानों का बुरा हाल होगा। सच्चे महाराज आएंगे और वो पड़गहान करने ही नहीं जानेगा। इसलिए महानुभाव, भरत चक्रवर्ती ने नियम लिया था, अक्षय तृतीया के बाद, ऋषभदेव की गलती नहीं थी, गलती तो मेरी थी कि मैं नवदा भक्ति नहीं की मैंने। अब मैं नियम लेता हूं, महाराज रहें या ना रहें, महाराज आवे या नहीं आवे, मंदिर से आने के बाद एक मुहूर्त तक हम पड़गहान करने जरूर खड़े होंगे, जिससे मुझे पड़गहान विधि आती है। क्योंकि किसी भी चीज का अभ्यास खत्म कर दो तो फिर उस चीज को दिमाग से भी, इसलिए अभ्यास करते रहो। अभ्यास करते ही वस्तु खत्म हो जाती है। अभ्यास करना छोड़ दिया तो फिर तुम धीरे धीरे विस्मृति भी हो जाएगी। इसलिए महानुभाव, महाराज आवे या नहीं आवे, तुम कह रहे चौका काय के लिए लगा रहे हो जब महाराज है ही नहीं। वही किसान बोले खुरपी क्यों चला रहा है जब परसा है ही नहीं। तो मैं खुरपी चलाना, महाराज तुम्हारे नगर में है ही नहीं तो चौका क्यों लग रहा है। तो भैया मैं इसलिए लगा रहा हूं, कल के दिन यदि महाराज आ गए तो चौका लगाना न भूल जाओ, इसलिए लगा रहा हूं। आज भूल गए हो चौका लगाना। आज की बहू बेटियां, पहले फॉर एग्जाम्पल, पहले के लोग जब मकान बनता था ना, मकान बनते ही सबसे पहले घर की महिला बोलती थी कि मकान ऐसा बनाओ कि कभी महाराज जी आ जाएंगे तो उनका चौका कहाँ लगेगा, उजेला आना चाहिए, रसोई ऐसे स्थान बनाओ। मकान बनाते समय ध्यान है कि महाराज आए तो वे कहाँ खड़े होंगे चौके में। सबसे पहले मकान बनाते समय ये ध्यान रखा जाता था। और आज सब ध्यान रखेंगे, सोफा सेट कहाँ लगेगा, ड्राइंग कहाँ बनेगी, डाइनिंग कहाँ बनेगी, सब ध्यान रखते सब। लेकिन गुरुजी आ गए तो, और महाराज जी जो तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, क्या पता है। हाँ, कई लोग बड़े बड़े शहरों में इसलिए चौके नहीं लगा पाते कि उनके फ्लैटों में सब सोफा सेट फिक्स है, उसको उठा के कहाँ ले जाए, ध्यान ही नहीं दिया। और यदि तुम्हें अभ्यास बना के रखना है तो मकान बनाते समय सबसे पहले एक बात कहो, यानी तो महाराज हमेशा थोड़ी आते हैं, आ गए तो महाराज जी 25 साल तो हो गए अभी तक तो नहीं आए महाराज यहाँ, बड़े बड़े नहीं मन हुआ। 25 साल हो जाए चाहे 50 साल हो जाए, पूरी जिंदगी में भी नहीं आवे। अमेरिका वाले से भी मेरा कहना है, अमेरिका वाले से भी मेरा कहना है, कभी महाराज अमेरिका में नहीं जाएंगे। फिर भी मकान बनाते समय ये सोचना है कि यदि महाराज आ गए तो कहाँ खड़े करेंगे। महाराज वहाँ आप आओगे नहीं, कम से कम इतना तो ध्यान है कि महाराज आहार कहाँ लेते हैं। 25 साल हो जाए चाहे 50 साल हो जाए, पूरी जिंदगी में भी नहीं आवे। अमेरिका वाले से भी मेरा कहना है, कभी महाराज अमेरिका में नहीं जाएंगे। फिर भी मकान बनाते समय ये सोचना है कि यदि महाराज आ गए तो कहाँ खड़े करेंगे। महाराज वहाँ आप आओगे नहीं, कम से कम इतना तो ध्यान है कि महाराज आहार कहाँ लेते हैं।
अमेरिका में महाराज नहीं जाएंगे तो भी तुम्हें पड़गहन करना है, कभी चौका लगाना है, महीने 15 दिन में एक दिन शुद्ध खाओ, एक दिन कम से कम। इसलिए वो रक्षाबंधन की कथा में आता ना, बहुत अच्छी परंपरा थी, लेकिन वो ठीक है आज के समय पर कि रक्षाबंधन के दिन पड़गहन हो करते हैं श्रावक, चौका लगाते हैं, पड़गहन दरवाजे पे खड़े होते हैं, पूरा शुद्धि पूर्वक पुतलियां बना लेते हैं कुछ ऐसा। नहीं आए साधु अमेरिका में तो भी चौका प्रतिदिन लगाओ, नहीं लगाओ तो हफ्ते में लगाओ, महीने में लगाओ, साल भर में एक लगाओ, और बच्चों को नवदा भक्ति सिखाओ। बोले पापा ये क्यों कर रहे हो नाटक? बोले बेटा इस समय में नाटक नहीं कर रहा हूँ, कल के दिन यदि मेरा कहीं जन्म हुआ और कोई महाराज आ गए तो हम कम से कम देना तो जानते रहें। अभ्यास नहीं छोड़ना। मोक्ष है या नहीं? नहीं है पक्का है, नहीं है पक्का है, मोक्ष नहीं है पक्का है कि नहीं? फिर भी हम मुनि महाराज क्यों बने? हमें मालूम था। क्यों? कल के दिन जब मोक्ष का दरवाजा खुलेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं मुनि बनना भूल जाऊं, ये संस्कार नहीं भूल जाऊं। भूल जाओगे तुम संस्कार। ये हमने इस भाव में मुनि बनने का संस्कार उस किसान जैसा किया है। कल के दिन में साधना करना ना भूल जाऊं, मुनि बनना ना भूल जाऊं, सामयिक करना ना भूल जाऊं। इसलिए इस भाव में मोक्ष नहीं है घोषणा है, लेकिन मोक्ष मार्ग पर चलना ना भूल जाऊं, ये संस्कार लेकर के चल पड़ो उस किसान के समान। होम रेस्ट नहीं। मोक्ष मिले या नहीं मिले, मोक्ष मार्ग पर चलो, गुजार दो जिंदगी मोक्ष मार्ग पर। हम चलते रहे। तुम्हारे लिए भी मंदिर में मन नहीं लगे, मंदिर में मन नहीं लगे कोई बात नहीं, मंदिर जाएंगे। कहीं कल के दिन ऐसा ना हो कि हम मंदिर जाना ही भूल जाएंगे। हम अभिषेक करेंगे, आज मन नहीं लग रहा है, कल के दिन मन लगे तो कहीं अभिषेक करना ना भूल जाए। माला में मन लगे या नहीं लगे, माला फेरो, कहीं मैं माला फेरना ना भूल जाऊं। नियम नहीं पलता है, नहीं मन लगता नियम में तो नियम लो, कहीं मैं नियम लेना ना भूल जाऊं। दान देने की शक्ति नहीं है। आज आ गए आप उसी को, बस वो ही गड़बड़ है आपका। एक दाना दो, एक कौड़ी दो, इससे क्या होगा? बोलो भैया इससे तो कुछ नहीं होगा। यशोदा तीर्थ क्षेत्र पे हमने, इससे तो कुछ नहीं होगा। बोले इससे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मैंने तो इसलिए दिया है कहीं मैं दान देना न भूल जाऊं। कल के दिन मेरे पास धन होगा, कल के दिन मेरे पास धन होगा, लेकिन मैं देना ही भूल जाऊंगा। इसलिए दान देना का अभ्यास बना रहे, इसलिए मैं एक दाना दे रहा हूं, लेकिन दे रहा हूं। एक ईंट लगाऊंगा, लेकिन लगाऊंगा कहीं मैं दान देना ना भूल जाऊं। एक दिन आएगा जब मेरे पास सब कुछ होगा, लेकिन उस समय में दान देना भूल जाऊंगा। तो इसलिए अपने जीवन में आप धंधे पाने में भी कितना भी आपकी किस्मत खराब हो, होम रेस्ट मत करना। दुकान में ग्राहक आवे या नहीं आवे, जो डिब्बों में सामान रखा उसको निकालो, तोलो, फिर भरो, फिर तोलो। जिंद बन करके जियो तो पता नहीं क्या पालोगे। जिंद बन के घूम होते जिंद के लिए होती है, कुछ करते रहो। किसी दिन तो आएगा मौका जब सही में करने का मौका मिल जाएगा। महावीर भगवान की